देश ने करगिल युद्ध की जो विजय है उस पर 25वीं वर्षगांठ जो उसकी हमने बड़ा देखा, हमने किस तरीके से उत्सव पूरे देश भर में मनाया गया। और जो द्रास की पहाड़ियाँ थी वहाँ से लेकर गलियों तक में जो आयोजन हुए उसमें जो भारत माता की जय का जो घोष हुआ, उसे शायद दुश्मन को अब तक पता चल चुका हुआ कि हमारी जो ताकत है वो कितनी और बढ़ चुकी है सर। तो इस अवसर पर सर जब प्रधानमंत्री जी ने जो अपना संबोधन दिया द्रास में जो आयोजित मुख्य कार्यक्रम था, उसको कैसे देखते हैं आप? और प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से अग्निवीर को लेकर भी एक बड़ी बात कही है, क्योंकि पॉलिटिकल जो आरोप प्रत्यारोप उसको लेकर काफ़ी हो रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं सर आप इन दो विषयों को? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री की इस समय तो एज ए प्रधानमंत्री वो गए हैं, जाना ही था। 25वीं जैसे आपने कहा वर्षगांठ थी हमारी विजय की। लेकिन युद्ध के समय भी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र मोदी जी, उस समय जनरल सेक्रेटरी थे बीजेपी के, हिमाचल में काम कर रहे थे। तो मुझे याद है 5 जुलाई 1999 को वो विजिट किए थे, और वही दिन था जिस दिन हमने टाइगर हिल को जीता था। तो एक बहुत बड़ा वो दिन था। और उन्होंने वहाँ उस दिन बोला भी था कि ये दिन मेरे लिए एक तीर्थ यात्रा है, जिंदगी भर का एक सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा है जो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो लाजमी था कि जब उस समय भी गए, जब एक्चुअल लड़ाई थी, सबसे बड़ा दिन था। टाइगर हिल सबसे बड़ी चोटी की कैप्चर किया। उसके बाद आपको पता ही है कि अमेरिका ने फोर्स किया पाकिस्तान को, और समझौता हुआ, विड्रॉल हुआ, और 26 तक तो खैर युद्ध चला था। ये जो है 25 साल एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा यादगार है हमारे लिए। दोनों तरफ से जीत तो जीत हुई, प्लस जो हमारे जितने, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जितने शूरवीर थे, वीर बलिदानी थे, उनको याद करने का, उनकी वीर गाथा याद करने का, हमेशा याद रखने का। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको याददाश्त हमेशा रखने के लिए कि हम हमेशा याद करते रहेंगे। वैसे भी याद करते रहें हर साल, लेकिन आज के दिन वहाँ जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज़ है, महत्वपूर्ण घटना पर। और देखिए, जहाँ तक उनका कहना है, उन्होंने वहाँ पर जो संदेश की बात आप कर रहे थे पाकिस्तान की, उन्होंने तो वहीं से शुरू किया। जब जय हिंद बोला तभी उन्होंने बोला कि ये पहाड़ी के उस पार भी ये सुनाई पड़ना चाहिए। और ये तो देखिए हर समय है, फौज जहाँ भी डिप्लॉयड है इंश्योर करती है कि जब वो जय हिंद बोलें तो जहाँ भी अगर एलसी पर हैं दूसरे को जरूर सुनाई पड़े कि क्या किस जोश और जज्बे के साथ ये कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने जो बातें बताई उस समय की कि हम सत्य की जीत हुई, हम चलते रहे अपने पाथ पर, और लड़ाई हमने किस तरह से कैसे माहौल में जीती, उन्होंने चूँकि देखा था वही बात उन्होंने बताई। जवानों के बीच उस समय भी थे, अभी भी गए हुए थे। लेकिन देखिए, दो में थोड़ा सा अंतर है। उस समय जो लड़ाई चल रही थी, किस हालात में हुई, वो बात ही एक अलग थी। जरूर है, ये बात सही थी कि हम सरप्राइज्ड हुए थे, क्योंकि हम पता नहीं कर पाए थे, और ये चीज़ हो गई थी। हमें मई में पता लगा, 3 मई को पता लगा, जब कुछ जो शेफर्ड थे, गडेरिए थे, उन्होंने आके बताया कि वहाँ कुछ ऐसी हरकत हो रही है। और 4 तारीख को, 5 तारीख को बल्कि पेट्रोल भेजी गई थी वहाँ। कैप्टन सौरभ कालिया गए थे, हमें याद है उस समय। और उसकी वजह से जो है उस पेट्रोल का क्या हालत हुई हम सभी लोग जानते हैं। तो ये भी हमको पता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी उस समय, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मोबिलाइज़ किया हमने, जिस तरह से हमने उनकी जवाब दिया, जिस तरह से हम जो है पूरी फौज मोबिलाइज, इनफैक्ट ये देखिए उस समय, हालांकि मैं कहूँ कि पाकिस्तान ने तो पूरी तैयारी कर ली थी। अगर पीछे जाएं तो 1987 से वो सोच रखे थे। 1999 में जब मुशर्रफ राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इसके ऊपर आर्मी चीफ बने, तब इस पर उन्होंने चलना शुरू किया, और वो चलते रहे इसके ऊपर। फरवरी 1999 में उन्होंने ऑलरेडी अपनी प्लानिंग कर ली थी, और वो इस पर अपनी तैयारी कर दी थी। वहाँ पर आते रहे थे, और देखिए उन्होंने बंकर्स तक बना लिए थे, जो कितना आसान काम नहीं हुआ, सीमेंटेड बंकर्स बनाना। और इतने आगे तक आ गए थे, टोलो लिंक 4875, 5353, सो S5140, ऐसी पहाड़ियों पर वो लोग पहुँच चुके थे टाइगर हिल के साथ। तो उसके बावजूद मोबिलाइजेशन करना, वहाँ पर उस इलाके में जाना, और करीब 2 लाख हमारी सेना उस समय मोबिलाइज हुई इसी बीच में, मई में ही।
और सबसे बड़ी जो चीज़ वहाँ आई, जब देखा कि इतने दुश्मन वहाँ इंट्रेंच्ड हैं, जब हमारे हेलीकॉप्टर्स गए वहाँ देखा, कुछ हेलीकॉप्टर हमारे उसमें उन्होंने गिराए भी जी। तब पता लगा कि उनकी डिप्लॉयमेंट कितनी है जी। लेकिन अदम्य जोश, अदम्य साहस, जी। ये दोनों चीज़ें थी। पूरी आर्मी हमारी 2 लाख तकरीबन आर्मी मोबिलाइज हुई इसमें जी। और ये वहाँ से हमने हर जगह से मोबिलाइज किया, सिर्फ एलसी और बाकी जगह छोड़ करके पूरी फ़ौज मोबिलाइज हुई। और जब वहाँ गए, शुरू के जो दिन थे मई में, तकरीबन 5-6 मई से हमारी आक्रमण शुरू हो गए थे, छिटफुट जो थे, बट देखा गया कि इफेक्ट नहीं आ रहा है उन बंकर्स पर, दुश्मन पर। तो लगा कि जो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बोफोर्स गन्स जी, और इसीलिए 1979 में 1989 में ये गन्स आई थी और उनको हमें लाना पड़ा वहाँ पर पूरी देश से मोबिलाइज करके। लेकिन एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि बोफोर्स, अगर आपको याद है, स्कैंडल भी हुआ था जी। और उसके बाद कुछ समय बाद उस तत्कालीन सरकार ने बोफोर्स कंपनी को ही ब्लैक लिस्ट कर दिया था जी। तो बहुत मुश्किल था उसमें स्पेयर्स और मिलना जी, इनकी मेंटेनेंस होना जी। और कई बोफोर्स गन मैं आपको बताऊं कि ऑफ रोड पड़ी थी फॉर वांट ऑफ मेंटेनेंस जी जी। यहाँ तक कि जो उसके 32 प्लाई के टायर्स होते हैं गन्स के, जो कि ट्यूबलेस टायर्स थे, उनको जो है रिपेयर तक नहीं पॉसिबल हो पाया था। वो गन्स इसके लिए भी ऑफ रोड पड़ी थी जी जी। लेकिन हमारी भी रेजिमेंट थी, हमारी 139 मीडियम रेजिमेंट थी, जिसको ले करके हम पीस से, हम झांसी के पास थे, वहाँ से हम पूरी रेजिमेंट चली जी। और वहाँ हम एमनिशन के साथ, नॉर्मली जब आप मूव करते हैं तो एमनिशन और गन्स छोड़ के आते हैं जी। बट हम पूरी गन्स, पूरा एमनिशन, फर्स्ट और सेकेंड लाइन, मतलब रिजर्व एमनिशन भी ले करके आए और 3 ट्रेन से हम लोग पहुँचे थे वहाँ। और उसके बाद हम पंजगांव की तरफ जा रहे थे। फिर हमारी एक बैटरी थी जो कि हमारे उस समय के ऑफिसर थे, एक मेजर पुंडे थे, नितिन पुंडे, और विजय कुमार हमारे लेफ्टिनेंट थे जो उनके साथ थे। बैटरी पहले कारगिल में गई थी जी। कुछ दिन रही, फिर आई और फिर दोबारा कारगिल में गई जी। और उस समय बोफोर्स देखिए बड़ा मुश्किल था ले जाना जी। रोड कंडीशन ख़राब थी जी। बोफोर्स को टर्निंग रेडियस बड़ा चाहिए था जी। इसमें उतना बड़ा टर्निंग रेडियस मिलता नहीं था वहाँ। तो हर समय कहीं जुगाड़ करना पड़ा, गन्स को अनहुक कीजिए जो टो करके ले जाते हैं, कहीं खींचिए, कभी धक्का दीजिए। तो लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, अदम्य जोश और साहस था जिससे ये गन्स वहाँ गई। और तकरीबन 20 रेजिमेंट वहाँ तकरीबन जो डिप्लॉयड थी, उसमें कुछ लाइट रेजिमेंट थी, एक रॉकेट बैटरी भी थी, 4-5 फील्ड रेजिमेंट थी, बाकी 13-14 पूरी बोफोर्स थी जी। और देखिए, आपको पता है कि बोफोर्स की वजह से ही वहाँ इफेक्ट हुआ टारगेट पर, क्योंकि जब देखा गया पूरी दुश्मन जो है पूरे वेल एंट्रेंच थे जी। उन्होंने अच्छा अपने ओवरहेड कवर लगा रखा था, बंकर्स बना रखे थे, और पूरी ग्रेडियंट चढ़ाई देखिए 40 से 60 से 70 डिग्री की चढ़ाई थी जी। कुछ जगहों पर टोलोलिंग बिल्कुल बगल में था, रोड के साथ था 4-5 किलोमीटर, जहाँ से वो इंटरेक्ट कर रहे थे, और वहीं से उनका एम था कि ये पूरा हाईवे जो है उसको काट देना और अपना कब्जा कर लेना, कि हमारी सप्लाई ना हो, लेह को पूरा उधर से कारगिल और लेह को काट दें वहाँ से बिल्कुल ही। लेकिन समय रहते हुआ, और वहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल थी कि कोई फायर इफेक्ट हो नहीं पा रहा था उसके ऊपर, उन गन्स पर। 25 मई के आसपास, 25-26 आपको याद है, सरकार ने एयरफोर्स को भी दिया इजाज़त जाने की, लेकिन उन पहाड़ियों पर और इतनी चोटी पर एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इतना इफेक्ट उन बंकर्स पर, छोटे टारगेट पर नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए बोफोर्स को हमने नई इजाद करनी पड़ी तकनीक, आप जुगाड़ भी कह सकते हैं, जो हमने किया। और उसकी वजह से एक हमने नया फायर, एक डायरेक्ट फायर होता है कि सीधी गन पर आप टारगेट पर करते हैं, वो 800 से 1000 मीटर तक मैक्सिमम करते हैं टैंक्स पर, बंकर्स पर, प्लेन इलाके में जी। बाकी इनडायरेक्ट होता है जो बोफोर्स 30 किलोमीटर तक कर सकती थी जी। लेकिन यहाँ पर हमको वो फायर 4-5 किलोमीटर तक मिला के करना पड़ा, जिसको हमने बोला डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायर जी। और वो ले करके हमने ट्रेनिंग दी, वहाँ फायर किया और उन बंकर्स को नष्ट किया, और उसका इतना इफेक्ट हुआ, 5-6 राउंड में वहाँ पहुँचे और 4-5 राउंड में ही उन बंकर्स को नष्ट कर दिया। और उसकी वजह से हमारी इन्फेंट्री को बहुत फ़ायदा मिला। वो एक तरह से बहुत कम के, हालांकि कैजुअल्टी तब भी थी, बिकॉज पहले दुश्मन तो बहुत इंट्रेंच था, लेकिन तब भी बहुत फ़ायदा हुआ, और दुश्मन वहाँ से हमारे कम कैजुअल्टीज़ के साथ हम वहाँ पहुँच सके, और दुश्मन वहाँ से उसको भागना पड़ा। और कुछ जगह पर तो बोफोर्स की वजह से, और फायर, मैं बोफोर्स ही नहीं, पूरा फायर मिला के हम कहें, एयरफोर्स को भी इंक्लूडेड है, ऐसा हुआ कि जो
बाकी पीछे का दुश्मन था वो अपने आप ही छोड़ के भाग गया जी कि जब देखा कि इतनी फोर्स थी। जी तो इस हालात में हम वहाँ पहुँचे थे। जी तो बहुत चीज़ें थी, लेकिन जो आपने कहा कुछ सीखने की चीज़ ज़रूरी है जी कि हमारे दुश्मन को हम कभी कम नहीं आंक सकते। जी बिल्कुल आप कुछ भी कहिए, पाकि वो फरवरी से लेके मई में पहुंच गए वहाँ जी और हमको भनक नहीं मिली। जी मतलब कहीं ना कहीं कमी तो हमारे अंदर भी थी, बिल्कुल बिल्कुल उसको हमें दूर करना जी चाहिए। जी दूसरा, जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको हम कम नहीं कर सकते। ये सोचने की यहाँ शांति हो गई और हम जी शांत बैठ जाएं, जी वो भी नहीं कर सकते हम। जी देखिए, एमनिशन की कमी हो गई थी बोफोर्स की। साउथ जी अफ्रीका से एमनिशन उस समय मंगा गया था जो रखा गया था। जी कुछ जगह हम चूँकि डिप्लॉयमेंट एरिया नहीं था, जी डिप्लॉयमेंट पीछे करना पड़ा, एमिनिशन बाकी सारी चीज़ें पीछे रखी जी। हुई, और हुआ कि दुश्मन ने हमारे ऊपर काउंटर बॉम्बार्डमेंट फायर किया, उससे भी हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। जी तो इन चीज़ों को हमें ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, और कर रहे हैं। अब जी। इनिशियली 25 साल हो गए, लेसन्स लर्नड काफ़ी हुए हैं इसके अंदर। देखिए, वहाँ पर ये भी देखा गया, एयरफोर्स बाद में आई, जी कोऑर्डिनेशन की थोड़ी कमी हुई, जी इसीलिए उसके बाद देखिए कारगिल रिव्यू कमेटीज़ बनी, जी 2-2, 3-3, उसके बाद कुछ एक्शन लिया गया। जी देखिए, सीरियस है जी सीडीएस बनाए गए, थिएटर कमांड की बात हो थिएटर रही है। कमांड्स की बात हो रही है, जी डिप्लॉयमेंट्स देखे गए, कोऑर्डिनेशन इंट एजेंसीज का भी बहुत ज़रूरी हुआ, जी उनको भी किया गया। हर जी। लेवल पर इंटेलिजेंस की जो कमी थी उसको देखा गया, और इंटेलिजेंस जो यूनिट्स थी, इक्विपमेंट लाए गए। तो ये सब चीज़ें की गई, जी। लेसन लर्न करके। और भी कुछ हैं जो हमें करने की ज़रूरत है, जिसमें कि आप देखिए जो शकातकर कमेटी थी, उन्हें तो और बहुत रिकमेंडेशन दिए थे। जी फौज में तो कर रहे हैं, बाहर भी इन्होंने दिए, जी गवर्नमेंट में, ब्यूरोक्रेसी में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में, इनमें क्या होना चाहिए वो भी अभी होना चाहिए। हालांकि ऑर्डिनेंस में भी किया है, आपने जी देखा जी कि। बिल्कुल तो ये सब चीज़ें की गई जो एक चीज़ें हैं, और ये हम ये नहीं कह सकते कि सब हो गया, जी क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो ऑनगोइंग है। जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।